हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जनरल साइंस की केमिस्ट्री की हम लोग प्रश्न करने वाले हैं और जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? तो मीथेन में 4 एकल बंध उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये 2019 में पूछा गया है आरआरबी जेईई में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपसे पूछा गया है डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका जो अणुसूत्र है बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, तो एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एथेन में प्रत्येक कार्बन 4 परमाणु से बंधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्त ये 2018 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए हाइड्रोजन में जलते हैं, तो असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये बेंजीन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन एक बंद श्रृंखला वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक संरचना दी हुई है और इससे आपको पूछा गया है कि यौगिक का नाम बताएंगे। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन, नेफ्थेलिन, साइक्लोहेप्टेन और बेंजीन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्बन कितना है 2 4 6, तो कार्बन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना है 2 4 6, ये भी कितना है 6, यानी C6H6 ये किसका होता है? तो बेंजीन का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है गाइस ये भी 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। चलिए आगे देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 यानी कि मीथेन हो गया, 6H6 यानी कि C2H6 यानी कि एथेन हो गया, C3H8 यानी कि प्रोपेन हो गया, C4H10 यानी कि ब्यूटेन हो गया। चलिए आगे देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है गाइस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ देखिएगा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी मैंने आपको बताया कि जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। जैसे आपसे यहाँ पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मीथेन की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है? तो CH4 हाइड्रोजन कितना है 4,
यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल क्या होते हैं, एकल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एकल बंध होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन CH2 द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 में ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो असंतृप्त जो हाइड्रोजन है, निकल और पैलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये भी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। एथीन जो है, एथीन एक सरलतम एल्कीन है और यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक प्राकृतिक गैस है और कोल में पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका जो रासायनिक सूत्र है C2H4 होता है और इसे एथिलीन भी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन। ALP और टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए यार, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वे हाइड्रोकार्बन जो केवल सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं CH4 जैसे मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया। ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वहीं अगर असंतृप्त की बात करें तो जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और असंतृप्त में भी 2 टाइप होते हैं। इसमें एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है कि इसमें केवल डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में क्या होता है कि इसमें कम से कम त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ब्यूटेन, पेंटेन और प्रोपेन ये क्या है, संतृप्त है, सैचुरेटेड है। वहीं अगर इथाइन की बात करें तो ये है असंतृप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। ये ALP और टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन या पैराफिन
एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है गाइस एलपी और टेक्नीशियन 2018 में रेलवे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बेंजीन की जो संरचना है सर्वप्रथम वर्नन फ्रेडरिक आगस्ट केकुले नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उनके अनुसार बेंजीन एक वलय कार्बन श्रृंखला यानी कि षटभुजाकार संरचना वाला यौगिक है, जिसके वलय में एकांतर क्रम में एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। और ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी 2018 में 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोपेन हो गया, मीथेन हो गया CH4, प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6, ये क्या है? ये तो एल्केन श्रेणी के ये सदस्य हैं। वहीं अगर एथीन की बात करें तो ये क्या है? ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। तो आपसे क्या पूछा गया? विषम यौगिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथीन। 2018 में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C4H10, और ये एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य है, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C4H10। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? तो असंतृप्त क्या होते हैं? जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और इसमें आपको कहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं, तो बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ये किसका होता है? बेंजीन का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में 1st शिफ्ट में। चलिए आगे देखेंगे।
निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन का। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। वेल्डिंग के लिए एथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। चलिए आगे देखेंगे। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है को डैश कहा जाता है। तो उन्हें समावयवी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2018 थर्ड शिफ्ट में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। गैस का उपयोग डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त के रूप में किया जाता है। तो प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है C3H8। ये एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में तीसरा सबसे सरल यौगिक है और एथिलीन के बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्रोपेन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इस गैस का जो उपयोग है प्रदीप्त के रूप में गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेन। ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कार्बन यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होता है। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। NTPC 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप